आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सीरीज कराएंगे, जहां पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला टाइप है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी इफ़ द CP ऑफ सम थिंग्स इज इक्वल टू SP ऑफ सम थिंग्स, यानी कुछ वस्तुओं का लागत मूल्य यानी जितने में खरीदा गया है कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी जितने में बेचा गया है उसके बराबर हो। तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक आज हम आपको बताएंगे, जिससे आप मात्र 15 सेकेंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। क्वेश्चन कह रहा है यानी 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी 12 वस्तुओं के SP के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम जानते हैं लागत मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी CP, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में SP कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 15 वस्तुओं का CP, तो CP के साथ हम 15 का गुणा कर देंगे, और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 12 SP हम इसको बराबर कर देंगे। 15 CP बराबर 12 SP। इतना करने के बाद आपको CP SP और CP का रेशियो बनाना है। रेशियो बनाने के लिए CP को आपको इधर भेजना होगा, तो CP को जब हम इधर भेजेंगे SP अपान CP, ये 12 को इधर भेजेंगे 15/12। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो रेशियो ये कट रहा है 3 से, 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12, यानी हम यहाँ से देखा कि SP और जो CP का रेशियो है वो 5/4 है। यानी जो कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का वो 4 रुपये है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 5 रुपये है। आप यहाँ से देखेंगे SP जो है CP से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। जो SP है CP से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होगा वो होता है आपका प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1। अब प्रॉफिट 1 हो गया, तो जब आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, प्रॉफिट अपान CP। जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालें तो उसका बेस हमेशा CP रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से कंपेयर करने के बाद आपको 4 मिलेगा, 1/4, और परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा, यहाँ से आप 4 से काटेंगे 25, यानी जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो आपका 25% है। कुल मिला के इस क्वेश्चन में किया ये गया है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 15 CP 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 12 SP। यहाँ से हम SP और CP का रेशियो बना लेंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि SP की वैल्यू ज़्यादा है कि CP की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपकी SP की वैल्यू ज़्यादा होगी CP से तो प्रॉफिट होगा, तब हम वहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। और अगर CP की वैल्यू ज़्यादा है तो लॉस होगा, तो वहाँ से लॉस परसेंट निकलेगा। यहाँ पर हमने देखा कंपेयर करने पे कि SP जो है CP से बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। जितना बड़ा होगा उतना ही प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 1। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपान CP इंटू 100। हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने पर जो बेस होगा आपका वो CP रहता है। तो 100/4 यानी 25%, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 25% लाभ हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको दिया है, यदि 16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सिंपल सा कहा गया कि 16 मेज है, 16 मेजों का लागत मूल्य को कहते हैं CP, 16 CP बराबर 12 मेजों का विक्रय मूल्य यानी बिक्री मूल्य को कहते हैं हम लोग SP यानी सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमें निकला 16 CP बराबर 12 SP। यहाँ से अगर हम SP और CP का रेशियो बनाएंगे तो हमें मिलेगा SP और CP का जब रेशियो बनाएंगे तो हमें मिलेगा 16/12। आप यहाँ देखिए 16 को इधर कीजिए, 12 को इधर ले जाइए और CP को इधर ले आइए। CP SP के नीचे आ गया, और जो है 12 16 के नीचे चला गया। तो SP और CP का रेशियो जो हो गया 16/12 हो गया। अब आप यहाँ से ये देखिए, डायरेक्ट देखिए कि 16 कितना अधिक है,
एसपी की वैल्यू अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे तो 16 है और सीपी की वैल्यू 12 है। तो प्रॉफिट कितना होगा, कितना प्रॉफिट है, 4 रुपये। 4 रुपये ही बढ़ा है ना, तो 16 से 12 4 बढ़ा है, यानी जो प्रॉफिट है वो आपको 4 रुपये का है। अगर आपका प्रॉफिट 4 है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटे सीपी कितना है 12, और परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा, ये 3 आएंगे, ये हो गया 100/3। 100 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 33 सही 1/3%, यानी आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 1.3% है। तो ऐसे ही आपको सिर्फ करना ये है कि जो लागत मूल्य और एसपी मूल्य दिया है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, उनको बराबर कर लेना है। फिर आपको एसपी और सीपी का रेशियो निकालना है। वहाँ ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। ये निकाल के आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो